अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो आरबीएसई बोर्ड है हमारा राजस्थान बोर्ड। और राजस्थान बोर्ड में जो उर्दू सब्जेक्ट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के, यानी 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर होने वाला है बच्चों का, उसका हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, इस क्लास में सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, यानी आरबीएसई द्वारा जो मॉडल पेपर, या आप एक तरह से कह सकते हैं एक तरह से प्री बोर्ड है। ठीक है, यानी सेम आपके जो ईयरली एग्जाम में जो पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, यानी सेम इसी के तरह आपका क्या है ईयरली एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में आपका पेपर आने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो बोर्ड ने, हमारे आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर डाला है, प्री बोर्ड डाला है, उसका हम आपको सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और क्वेश्चनों का पता लगाइएगा, यानी किस तरह हमारे सबक में से, यानी सिलेबस में से सवाल आते हैं, कितने ऑप्शन वाले सवाल आते हैं, कितने रिक्त स्थान यानी खाली जगह वाले सवाल आते हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए आप ये सीनियर से जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है, यानी आपका मॉडल पेपर एक तरह से आप प्री बोर्ड भी इसको मान सकते हैं, यानी क्योंकि देखो इसमें वो भी दिया हुआ है अंदर, ये सीआर यानी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का ही मॉडल पेपर है, प्री बोर्ड है। ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट से हमारा थर्ड लैंग्वेज आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। ये बच्चे के लिए, हर तलबा के लिए हिदायत होते हैं, यानी दिशा निर्देश होते हैं, जिनको बच्चा इसी में एक बार आप पढ़ सकते हो, आगे एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लास रोक के आप पढ़ सकते हो। हम चलते हैं आपके पहले हिस्सा अव्वल पर, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूजी सवाल दिए हुए हैं, इनके जवाब की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपका, सबक बेतकल्लुफ़ी की शुरुआत किस मशहूर शायर के मिसरे से होती है। मिसरा कहते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति को। मिसरा का मायने होता है एक पंक्ति, ठीक है, और शेर का मायने होता है दो पंक्ति। शेर के मायने क्या होता है, दो पंक्ति। ठीक है, समझ में आ गया, यानी आपने बेतकल्लुफ़ी सबक पढ़ा है। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, किसने लिखा है, आपके कन्हैया लाल कपूर ने। किसने लिखा है भाई, कन्हैया लाल, ठीक है, कपूर ने लिखा है। किसने लिखा है, कन्हैया लाल कपूर ने। ठीक है, जो लाहौर में आपके पैदा हुए थे। ठीक है, कन्हैया लाल, ये एक तंजुम, इसका खास मैदान क्या है, तंजुम ज़ाहिर, व्यंग्य कसना, हंसी मजाक। तो ये जो सबक शुरू होता है किस शायर के मिसरे से शुरू होता है, हमने सुना ए तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, यानी आपका मिसरा है तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। ये किसने फरमाया, तो वो शायर हैं ज़ोक। कौन है, वो शायर हैं आपके मशहूर शायर हैं जिसका मिसरा है ज़ोक। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। ठीक है, इसका याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई। तो आपको पता है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, हमने सबक पढ़ा है सैयद एहसान हुसैन का। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है, प्यारी भाषा है, ये मीठी भाषा है, ये जो ज़बान है कहाँ पैदा हुई है, हमारे हिंदुस्तान, हमारे प्यारे मुल्क में ही पैदा हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये आप ध्यान रखना, उर्दू है तुर्की ज़बान का लफ्ज़। ठीक है, जिसके मायने हैं लश्कर, ये भी आप याद रखें, जिसके मायने हैं लश्कर। आपसे पूछ ले उर्दू किस खानदान से लिख रही है, तो वो लिख रही है, ठीक है, हिंद आर्याई खानदान से। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, हिंद आर्याई खानदान से निकली है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, किससे निकली है, हिंद आर्याई खानदान से निकली है। किस अपभ्रंश से निकली है, तो शोरशेनी अपभ्रंश से। देखो मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन एक सवाल के साथ साथ आप कंप्लीट क्लास देखिएगा। इसी मॉडल पेपर से, इसी प्री बोर्ड से आपके कम से कम भी नहीं तो कम से कम 2 गुना आपके सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल के साथ 2-2, 3-3 जवाब आपको मिलेंगे, सवाल सही होंगे। शोरशेनी अपभ्रंश से किससे निकली है, शोरशेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है हमारा, सबक खुदा के नाम खत का अहम किरदार कौन है। तो आपको पता है लेंशो। ठीक है, कौन है, लेंशो। और देख मैं ये भी आपको बता दूं, चिरियाकोफ और ब्रिजालोव फोन, ठीक है, ये दोनों किसमें है, ये 12th क्लास की आपकी किताब है। ठीक है, जिसका नाम है क्लर्क की मौत, सबक का नाम है क्लर्क की मौत। ठीक है, उसमें से ये आपके दोनों ये किरदार उठाए गए हैं, आप याद रखें। ठीक है, ये फ़ॉन्ट है आपके लेन शो, जो खुदा के नाम खत सबक है उसको लिखने वाले हैं। अब खुदा के नाम खत किस ज़बान की लोक कहानी है, ये आप याद रखें, इसमें से सवाल पूछा जाता है। स्पेनी ज़बान की लोक कहानी, स्पेनी ज़बान की लोक कहानी। ठीक है, स्पेनी ज़बान की लोक मतलब होता है एक तरह से, जैसे हम अपने क्षेत्रीय एरिया में, अपने लोकल एरिया में जो कहानियाँ कहते हैं वो उसको लोक कहानी बोलते हैं। ऐसे ही लोकगीत होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय गीत होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, सवाल नंबर 4 है, समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपको सबको पता है भाई, आज के दौर में या पहले भी जब भी अगर जो बुराई का जो अंधेरा है वो ख़त्म किया गया है, वो तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से किया गया है। ठीक है, तो ये आपके अम्बेडकर वाले सबक में से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबक आदमी की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद मुजीब। कौन है प्यारे बच्चों? मोहम्मद मुजीब। ये तारीख लिखने में मशहूर थे। तारीख कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री लिखने में मशहूर थे। तो आदमी की कहानी भी इतिहास है। एक आदमी की जो उत्पत्ति हुई है, पैदाइश से हुई है, यानी पहले एक बर्फिस्तान पर पिघलते खिसकते एक समुंदर बन गया और वहाँ फिर बीज डला। इस तरह इन्होंने पूरी आदमी की कहानी के बारे में बताया है। ठीक है, यानी पहले बड़े बड़े जानवर थे, ठीक है, बेडोल जानवर थे। नेक्स्ट देखो, मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा तो ये क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको आंसर बताता चल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आने के जिसके ज़्यादा चांस है। ठीक है, यानी 99% जिसके चांस होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? तो आपको पता है दोस्तों, लुई ब्रेल। क्या था प्यारे बच्चों? लुई ब्रेल। अब ये जो इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट, ब्रेल में कितने नुक्ते होते हैं? तो होते भाई 6 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं? 6 नुक्ते होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? नाबीना लोग, बच्चों के लिए, नाबीना लोगों के लिए, नाबीना, नाबीना। ठीक है, और नाबीना का अर्थ क्या होता है? अंधा, जैसे हमने सबक पढ़ा है। ठीक है, कौन सा? महमूद का सबक हमने पढ़ा है। नाबीना लड़के का नाम क्या था? महमूद। क्या था? महमूद। ठीक है, और सबक का नाम भी पता होगा आपको, नई रोशनी। क्या है भाई सबक का नाम? नई रोशनी। ठीक है, नई रोशनी। सबक का नाम क्या था? नई रोशनी। आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखो ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा, फिर वही मैं बात दोबारा कह रहा हूँ कि क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से और थोड़ा जल्दी आपको पढ़ाते चलूँगा। हिंदुस्तान की पहली मलिका कौन थी? रज़िया सुल्तान। किसकी बेटी थी? दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब देखो, इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इसने हुकूमत 3.5 बरस इन्होंने हुकूमत की थी। ठीक है, कितने बरस की थी भाई प्यारे बच्चों? 3.5 बरस। नेक्स्ट है, रतन सिंह कब पैदा हुए? तो 1921 में। ठीक है, सॉरी इसका थोड़ा देख लेना, ये सॉरी 1927 है ना, 1921 1927 कहाँ पैदा हुए थे ये भी आप याद रखें प्यारे बच्चों। सियालकोट। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट, जो कि यहाँ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हबीब तनवीर का असल नाम क्या था? हबीब अहमद खां। क्या था भाई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हबीब अहमद खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, नज़म हमद में सूरज को क्या कहा गया? तो आपको पता है चश्मा कहा गया है ना। सूरज ने हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, ये खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अदल परस्ती के क्या मायने हैं? इंसाफ परस्ती। क्या है भाई प्यारे बच्चों? इंसाफ परस्ती है ना, नेकी और बदी नज़म है अपनी नज़ीर अकबर आबादी की, उससे ये सवाल लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो अगर पैदाइश पूछे आगरा में, ठीक है, 1723 में, और वफात पूछे तो आपके लखनऊ में हुई थी। ठीक है, तो वफात पूछे तो कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में पैदा हुए मीर तकी मीर। ठीक है, जिसकी गज़ल अपने सबक में है। नेक्स्ट, मौत का एक दिन मुअय्यन है। अब मुअय्यन के मायने क्या होता है? मुअय्यन के मायने होता है प्यारे बच्चों फिक्स, तय। ठीक है, तो तयशुदा। मुअय्यन के मायने क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तयशुदा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, इकबाल की वफात कब हुई थी? तो 1877 में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1938 में क्या होती है भाई इसकी वफात। ठीक है, तो 1938 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1938। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शायर लुधियानवी ने अमने आलम का खून किसे कहा है? तो दोस्तों जंग को, यानी जंग होती है तो अमने आलम का क्या होता है? खून होता है। जंग मशरिक में हो चाहे मगरिब में। ठीक है, यानी लड़ाई एक जंग क्या है, ये तो खुद भी मसला है कि ये क्या मसलों का हल देगी। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजनबी समुंदर, ये किसने कहा? शेरी मजमुआ, ये भाई शायर लुधियानवी का। प्यारे बच्चों किसका है? शायर लुधियानवी का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शिकस्त का मुतजाद क्या है? सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि मुतजाद के मायने क्या होते हैं। होता है विलोम शब्द। क्या होते हैं भाई प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। शिकस्त के मायने होते हैं हार। शिकस्त के मायने हार, तो हार का क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हार तो ये होगा ही नहीं इसमें, नाकामयाब ये भी नहीं होगा, मात भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? फतेह। फतेह के मायने होता है जीत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, खत की जमा बहुत इंपॉर्टेंट है। खत की जमा खतूत, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खत की जमा क्या हो जाएगी? खतूत हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये अपने एबीसीडी थे जो आपके कितने सवाल थे? 12 सवाल एबीसीडी के, यानी 12 नंबर के हो गए, एक नंबर के सवाल आपके। नेक्स्ट इसके बाद में आपके 5 सवाल आपके खाली जगह से दिए हुए हैं। जैसे पहला है, मदरसे खाली जगहों को पुर कीजिए। आजकल दुनिया की हर मालूमात पर दस्तियाब है इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है, किस पर है भाई?
इंटरनेट पर, ठीक है। तो आप हर आदमी थोड़ी देर में सर्च कर लेता है इंटरनेट पे। तो पहले में क्या आ जाएगा, इंटरनेट। दूसरी में रजिया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश, क्या है भाई, इल्तुतमिश की क्या है, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, जिसने 3.5 बरस क्या की थी, मैंने आपको पहले भी बताया हुकूमत की थी, ये भी बता दिया था किसकी बेटी थी। नेक्स्ट आगरा बाजार ड्रामा है हबीब, ठीक है, हबीब तनवीर का, ठीक है, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, ठीक है। नेक्स्ट है पंखुड़ी एक किसकी है भाई, गुलाब की सी, पंखुड़ी एक किसकी है, गुलाब की सी है, पंखुड़ी एक किसकी है भाई, गुलाब की सी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गुलाब। नेक्स्ट नींद क्यों कब तक नहीं आती, रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, किसने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि भाई मौत जब आनी है तो फिर नींद का तो कोई मसला ही नहीं है, शायद आज कुछ और ही बात है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, या फिर आज ही मुझे क्या आने वाली है, मौत आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है आपका खाली जगह में ही, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, क्या हो भाई, चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में। मशरिक कहते हैं पूर्व को और मशरिक कहते हैं पश्चिम को, शिमाल कहते हैं उत्तर को, जनूब कहते हैं दक्षिण को। आप चलते हैं एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल है आपके, जैसे तकल्लुफ़ के मायने क्या है, ज़ाहिरदारी, ठीक है, दिखावा। तकल्लुफ़ के मायने क्या होता है, ज़ाहिरदारी भी होती है, ज़ाहिरदारी या फिर आप कह सकते हैं दिखावा, ठीक है, ज़ाहिरदारी या फिर दिखावा। नेक्स्ट है द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते थे, तो द्राविड़ आपको पता है दोस्तों कौन सी ज़बानें बोलते थे आपको द्राविड़, तेलुगु, ठीक है भाई, क्या हो जाएगी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सिर्फ क्या भाषा बोलते थे, द्राविड़, कन्नड़, ठीक है, तमिल, ठीक है, इस तरह की भाषा ज़बान बोलते थे। नेक्स्ट भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए, तो 1914 में, कब पैदा हुई, 1914 से 1956, आपके दे रखा 54, तो 1954 तक याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, ई टिकट किसे कहते हैं, इंटरनेट टिकट, यानी जो नेट के जरिए हम क्या है टिकट लेते हैं उसको ई टिकट बोलते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रो ई टिकट, इंटरनेट का टिकट है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर का ओहदा किसके दिया, मीर हफ्सी गुलाम को दिया था, मीर हफ्सी किसको दिया था, गुलाम को दिया था, मीर याकूत गुलाम को, ठीक है, मीर याकूत गुलाम, एक गुलाम था उसको दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, कर्ज से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था, वही वजीर अली था, कौन था भाई, वजीर अली, कौन था, वजीर अली था। आगे आ गया अवामी शायर किसे कहते हैं, तो आपके नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं, किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी, और इसी को अवामी शायर भी कहते हैं। एक चीज़ याद, सॉरी अवामी शायर मेलो ठेलो का शायर, अवामी तो दे रखा है, मेलो ठेलो का शायर भी किसको कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को। आगे देखिए कोई सूरत नज़र नहीं आती, इससे क्या मुराद है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई यानी कोई भी काम का सूरत शक्ल नज़र नहीं आती, किसी भी काम की किसी भी उम्मीद की यानी उम्मीद को पूरा होने की कोई शक्ल सूरत नज़र नहीं आ रही, ठीक है, कोई सूरत यानी उम्मीद पूरी होने की कोई तदबीर यानी योजना नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट है गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है गिलहरी एक डाली से एक टहनी से दूसरी टहनी पर चढ़ सकती है, ठीक है, कोई चीज़ काट सकती है, ठीक है, उछल कूद कर सकती है, ये सारी क्रियाएं कौन कर सकती है, गिलहरी कर सकती है। नेक्स्ट लफ्ज़ पुख्ता का मुतज़ाद, पुख्ता कहते हैं पक्का, तो क्या हो जाएगा कमज़ोर, क्या हो जाएगा भाई कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। लफ्ज़ फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़, इंपॉर्टेंट है, फ़र्ज़ की जमा क्या होगी प्यारे बच्चों, फ़राइज़, क्या हो जाएगी फ़राइज़। ऐसे ही सवाल की जमा क्या हो जाएगी, सवालात, जवाब की जवाबात, ठीक है, मकान की मकानात। इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, इक़्तिबास है, तो आप इसको पढ़ कर क्या है इसी में से आपको सवाल के जवाब देने हैं। जो कौमी तरक्की के लिए तालीम निस्वा, इस वक्त ये गैर दरसी आपको जो पढ़ा नहीं है, ठीक है, गैर दरसी बोलते हैं, अनसीन पैसेज है आपका, ठीक है। तो इसमें जैसे एक बार इसको पढ़ लेंगे ढंग से और उसका आप सवाल के जवाब दे सकते हैं। जैसे कौमी तरक्की के लिए तालीम निस्वा, तालीम निस्वा होता है प्यारे बच्चों औरतों की तालीम, उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यानी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तालीमी वो ज़रिया है जिसको हासिल करने से औरत की तमाम परेशानियाँ और क्या हो जाती है दूर हो सकती है। औरत सदियों से पसमानदगी और जहालत का शिकार रही हैं, इसको तारीकी यानी अंधेरियों से निकालने के लिए इल्म की शमा जलाने की ज़रूरत है। तालीम निस्वा की अहमियत है इस एतबार से और बढ़ जाती है कि वो माँ की हैसियत से आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बनाती है, यानी जो बच्चे और होंगे वो भी उनको तालीम याफ्ता बनाएगी। नेक्स्ट इसीलिए कहा जाता है कि
एक मर्द को तालीम दुनिया एक शख्स को तालीम देना है, लेकिन एक औरत को तालीम देना, एक नस्ल को तालीम देना है। चलते हैं भाई सवालों की तरफ। क्या पूछा गया है? कौमी तरक्की के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत तालीमुन निस्वा, औरतों की तालीम। क्या है भाई? औरतों की तालीम। ठीक है, क्या है? औरतों की तालीम है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके जरिए औरतों की तमाम परेशानी? तालीम के जरिए। किसके जरिए? एक ही एक मरहला है, एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु है, एक ही टारगेट है, एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट, औरत सदियों से किसका शिकार होती है? देखो, पसमानदगी और जहालत का। देखो यहाँ से लिख सकते हैं, औरत हमेशा किसकी? औरत सदियों से पसमानदगी यानी कमजोरी और जहालत का शिकार रही है। नेक्स्ट भाई, एक औरत को तालीम देना किसके बराबर है? एक नस्ल को तालीम देने के बराबर है। किसको? नस्ल को तालीम देना। नस्ल कहते हैं एक पीढ़ी को। ठीक है, ये आपके एक नंबर, सॉरी 2 नंबर के सवाल थे, यानी एक गैर अनसीन पेजेस कितने का हो गया आपका? 8 नंबर का है ना। आसान है बिल्कुल, इसी में से आपके सवाल जवाब छांटने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके ग्रामर के सवाल आ गए हैं। सिफ्त की तारीफ। सिफ्त क्या होता है भाई? सिफ्त को कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप देख लीजिए विशेषण की परिभाषा क्या होती है? किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला, ऐसे वो लफ्ज़ जो इसमें और ज़मीर की क्या है? खुसूसियत बयान करते हैं, खुसूसियत बताते हैं, खुसूसियात बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिफ्त। जैसे काला लड़का, ठीक है ना, लंबी, ठीक है, लंबी दीवार, क्या है? लंबी दीवार। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फ़ेल माजी, वह फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने को बतलाए। ठीक है, वह फ़ेल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने में किया जाए। वो फ़ेल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने, माजी कहते हैं पास्ट, ठीक है, गुजरे हुए ज़माने में किया जाए। एक तो 3 होती है इसकी, देखो, एक तो हाल होता है, हाल यानी प्रेजेंट, एक माजी होता है, एक मुस्तकबिल होता है, यानी फ्यूचर। मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। ठीक है, मुस्तकबिल होता है फ्यूचर। देखो थोड़ा सा लिखने में इस प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे हाथ से लिखा नहीं जाता है ना। ये अब डिजिटल बोर्ड का सिस्टम है नहीं है जो हम आपको पेन से बराबर लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ज़बान पे भी ध्यान रखें हम क्या चीज़ बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट है मुहावरा, बोल बाला होना, नाम ऊँचा होना, यानी वो 10वीं में क्या है अच्छे नंबर से पास हो गया तो उसका बोल बाला हो गया था। ठीक है, इस तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मदरस झेल, मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग। मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को। मुज़क्कर के मायने क्या होता है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग। और मुअन्नस के मायने होता है स्त्रीलिंग। मुअन्नस के मायने क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो आपको पुल्लिंग के क्या बनाने? स्त्रीलिंग। जैसे भाई का क्या होगा भाई? भाई का बहन हो जाएगा। और आलिम का क्या होगा? आलिमा। क्या हो जाएगा? आलिमा, पढ़ी लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपके उसी में से साब के लायके। देखो साब के कहते हैं उपसर्ग को। साब के मायने प्यारे बच्चों क्या होता है? उपसर्ग। और लायके के मायने होता है प्रत्यय। अब जाहिर सी बात है आपके समझ में आ गई। आपको क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाने। देखो इज्जत बाइज्जत, ये हो गया उपसर्ग। उम्मीद ना उम्मीद, अब देखो ये तो हो गए आपके साब के यानी उपसर्ग हो गए। ठीक है, बाइज्जत ना उम्मीद। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हो। अब इनके लायक यानी प्रत्यय लगा देते हैं। इज्जत प्लस दार, इज्जतदार। उम्मीद प्लस वार, उम्मीदवार। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मज़ल रमूज़ औकाफ की अलामत लिखिए। कोसेन और खत्मा। खत्मा कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका खत्मा। जैसे सवाल वाक्य पूरा होगा, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ खत्मा। देख लीजिए आप, एक मिनट, जैसे इसमें दिखा देता हूँ। देखो ये हेरा, ये भी इसमें खत्मा है। देखो ये हेरा जैसे जलती है, यहाँ ये वाला खत्मा है के बाद में। ठीक है, तो ये हो। कोसेन क्या होता है? कोसेन ये होता है आपके, ठीक है, कोसेन को, ये इस तरह है ना, मजला है, वावेन है, ठीक है, ब्रैकेट है। और एक होता है आपका वावेन, ये इसको हम वावेन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका वक्फा। ठीक है, सकता देखो सकता को कहते हैं कोमा, ये उर्दू में इस तरह होगा। एक है वक्फा, इसके नीचे ये लगा देंगे, वक्फा होगा। एक होता है राबता। ठीक है, और एक होता है तफसीलिया, इसका राबता के आगे ये लगा देगा तफसीलिया। एक निदाया फिजाया होता है, ये होता है। एक सवाल होता है, सवाल इस तरह उल्टा बनता है। इस तरह आप सारे 8-10 अलामात हैं, इनको आप याद रखें, आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आजकल के आलिम, ये भी आपका पेसेज है, इसका सियाक व सबाक ये आपकी किताब में से आया है कि आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया जो भी बात करते हैं ना, आदमी की कहानी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, उसी में से लिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ हवाला और तसरीह लिखनी है। देखो 2 दिए गए हैं आपको, एक दोनों में से एक करना है जो अच्छे से हो। तो आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? हवाला। जैसे पहले इक्तिबास है
कि ये इक्तिबास हमारे सबक क्या है, हमारी किताब की सबक किससे लिया गया, आदमी की कहानी से लिया गया है। ठीक है, आदमी की कहानी से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ कौन है, जिसके मुसन्निफ मोहम्मद मुजीब हैं। कौन है भाई, मोहम्मद मुजीब है। हो गया हवाला। अब तशरीह लिखेंगे दूसरे पॉइंट पे, जिसको हम व्याख्या कहते हैं, तशरीह लिखेंगे। इसमें आप इसके बारे में बयान कर देंगे, है ना, थोड़ा डिटेल के साथ। ऐसे इसमें से दिया है मेला ठेला वाले रतन सिंह का है। नेक्स्ट है सबा खुदा के नाम खत का खुलासा। बिल्कुल आपको पता है ये स्पेनिश ज़बान की लोक कहानी लेफोंते के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक किसान, जो किसका नाम क्या होता है, किसान का नाम क्या होता है, लैंशू। ठीक है, क्या होता है भाई, लैंशू। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, लैंशू वाला पार्ट है जो लैंशू का, तो उसी को पार्ट को बयान किया, उसके पुख्ता यकीन को बयान किया गया है कि बारिश से ज़्यादा बारिश से ओले पड़ने से क्या हो जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसको उम्मीद होती है कि खुदा ने मेरी फसल बर्बाद की है तो मुझे उसका भरपाई खुदा ही भरेगा। तो इसलिए वो क्या लिखता है, ख़त लिखता है और डाक के हरकारे को दे देता है। डाक वाले वो समझ जाते हैं कि भाई इसका यकीन पुख्ता है, क्यों ना हम इसके यकीन को बनाए रखें, तो इसलिए वो खुद ही पैसे दे देते हैं। लेकिन याद रखने की बात, इसमें कितने पैसे तलब करता है, 100 रुपये, और डाक के ज़रिए कितने मिलते हैं, 70 रुपये। और ख़त में पते में क्या लिखता है, ये ख़त खुदा को मिले। क्या मिले भाई, ये खत खुदा को मिले। ठीक है, किसको मिले भाई, खुदा को मिले। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 70 रुपये इसको आए थे, 100 रुपये उन्होंने तलब किए थे, 70 रुपये। नई रोशनी, आपको पता है नई रोशनी में क्या है, जो आपकी लुई ब्रेल वाली जो लिपि है उसके बारे में बताया गया है, जिसको लुई ब्रेल फ्रांस वाले हैं, जो लुई ब्रेल है फ्रांस के। ठीक है, लुई ब्रेल, उन्होंने इसको ईजाद किया था। और इसमें 6 नुक्ते होते हैं और ये नाबीना लोगों के लिए होती है। इसमें महमूद नाम का लड़का होता है, अंधा होता है, जो उसको उस ब्रेल लिपि के ज़रिए पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई सवाल नंबर 16, मंदरजा ज़िल अशार के मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। आपको देखो ये गज़ल में से दोनों शेर लिए गए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह आप किसी है, यानी शायर क्या कह रहा है, मैं अपनी महबूबा के दर पे बार बार जाता हूँ, जब मैं चला जाता हूँ तो मुझे चैन आ जाता है, और जैसे मैं वापसी आता हूँ मुझे बेचैनी होने लग जाती है। तो ये शेर किसका है, आप याद रखें, ये मीर तकी मीर की गज़ल का शेर है। ठीक है, सबसे पहले ये अशार मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए, सिंपल तशरीह हवाला हो गया। तशरीह में आप इसको लिखेंगे मीर तकी मीर शायर इसमें ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती, ये तो मिर्ज़ा गालिब का शेर है भाई। किसका है, मिर्ज़ा गालिब का। किसका है, मिर्ज़ा गालिब का। देखो मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्लास आध घंटे से ऊपर चली जाएगी, फिर बच्चों को लगता है कि पता नहीं सर इतनी लेंथी क्लास हम कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा, मैं 10th क्लास की कंप्लीट ग्रामर एक ही क्लास में कंप्लीट 10th क्लास की ग्रामर कराने जा रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइएगा, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट ग्रामर, एक ही क्लास में आप पूरी पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया जिसका नाम ये, आपको पता है ये नेकी और बदी नज़म से ली गई है। किससे भाई, नेकी और बदी नज़म से ली गई है। ठीक है, जिसके शायर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी। तो आप ये हवाला में तो ये लिखेंगे, तशरीह में आप इसको कि इस दुनिया को क्या है, एक और ही तरह की बस्ती बताया गया है जो महंगों के लिए महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, यहाँ हाथों हाथ उसका बदल मिल जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ और गिलहरी, आपको पता है अल्लामा इकबाल ने लिखी है नज़म है, शरीफ इंसानों साहिर लुधियानी ने लिखी है। इनका खुलासा लिखना है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या है, 4 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस्माइल मेटी के बारे में भाई 1844 में मेरठ में पैदा हुई, 1917 में इसकी क्या हो जाती है वफात। बच्चों के शायर है, बच्चों की नफ्सियात ज़ौक़ शौक़ के लिए क्या लिखी है, नज़में लिखी हैं। ठीक है, और क्या है, इनकी आज भी दरसी किताबें जो पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इस तरह आपको इनके बारे में सारी बातें लिखनी है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेटी का एक खास अंदाज है। बशर नवाज के बारे में लिखेंगे, इन दोनों में से जो सा अच्छे से याद है वो लिखेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बड़े भाई को 12वीं जमात में अव्वल दर्जे आने पर मुबारकबाद के लिए खत लिखी। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, एक कंप्लीट 10th क्लास की ग्रामर है, उसमें लेटर और एप्लीकेशन आपके कंप्लीट दिए हुए हैं, इंशाल्लाह उनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी टीसी हो गई, ठीक है, फीस माफ़ी हो गई, और घर पे ज़रूरी काम हो गया, या फिर और आपका एक्स्ट्रा क्लास हो गई, या फिर घूमने वाली सारी कंप्लीट मैंने उसमें करा रखी है। ठीक है, इस तरह आप उनको कर सकते हैं। तो ये आपको किसके लिए लिखना है, प्रिंसिपल के लिए, फीस माफ़ी के लिए क्या लिखना है, एप्लीकेशन नहीं दरख्वास्त लिखनी है। दोनों में से जो अच्छे से याद हो वो आपको करनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका निबंध, जो 4 नंबर के हैं आपके। दरख्वास्त भी 4 नंबर की आपकी, और लेटर भी, यानी उनमें से 2 में से एक करना है आपको। और ऐसे ही आपका जो मजमून है वो भी 4 नंबर का। योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी, माहौल की आलूदगी यानी पर्यावरण प्रदूषण, और किसी तारीखी इमारत की शेर। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा RBSC जो हमारा राजस्थान बोर्ड है उसमें 10th क्लास का उर्दू प्री बोर्ड। ठीक है, उर्दू प्री बोर्ड जो पेपर है
वो हमने आपको सोल्यूशन कराया है। इसी तरह हूबहू आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा। अब आप बताइए आपकी कितनी अच्छी तैयारी थी, आपने कितना अच्छा, इसमें से कितने सवाल आपके सही थे, और नेक्स्ट कमेंट में बताइए। जल्द से जल्द हम आपको एक और मॉडल पेपर कराने वाले हैं 10th क्लास के, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर मैंने डाल दिया है, सॉरी उसका ओल्ड पेपर, और हाफ ईयरली भी मैं जल्दी आपको डालने वाला हूँ। और ये भी आप बताएं कमेंट में, जल्दी से जल्दी हम आपको ग्रामर कराने वाले हैं, कितने टाइम में आपको हम ग्रामर करा दें ये भी आप बताएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने बोर्ड का आपको 10th क्लास का मॉडल प्री बोर्ड कराया है। तो नेक्स्ट हम जल्दी आपको 12th क्लास का भी कराएंगे। इसी तरह कंपटीशन के उर्दू से रिलेटेड आपको चीज़ें डालते रहेंगे। तो आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई क्या है नोटिफिकेशन, नई नई चीज़ें आपको इस क्लास के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं हम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।